तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 12 मार्च को होने वाला कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको याद कर लेना। टोटली आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना परीक्षाओं में, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका 12 मार्च का संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थी देखो मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये संस्कृत विषय का पेपर होने वाला है। जैसा पेपर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आपके पेपर का कोड प्यारे विद्यार्थी देखो ये होगा, यहाँ से आपको निर्देश वगैरह पढ़ लेने हैं अच्छे प्रकार से, और जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका संस्कृत विषय का पेपर होने वाला है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, सरसा रसाला कदा लसंती। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा वसंते, ठीक है ना। याद रखना क्या उत्तर होगा इसका, वसंते। वृक्षा स्वयं कानी ना खाद्यंती। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपका फलानी आ जाएगा, फलानी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आयात लोचना का अस्ति। तो देखो आयात लोचना का अस्ति, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका सीता आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, स्वर्ण काका इति पाठा मूल कस्मात ग्रंथम उदयत। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका विश्व कथा रात कात इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, तपोदत्ता केन विद्या प्राप्तनम प्रकृति। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका तत्पश्चर्य आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लें, पूरा का पूरा पेपर जारी प्यारे बच्चों जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तपोदत्ता केन विद्या प्राप्तम। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछा है, तपश्चर्य इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, कीदृश मानवा पर्यावरणम नाशयन्ति। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा स्वार्थवंधवा, ठीक है ना। आ नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मल्लिका सकीबी से कुत्र गमिष्यति। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम, ठीक है ना। 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले आप लोग। निर्णायिका इतत्र उपसर्गम शब्दम का च पृथक कृत्व लिखत। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, निर प्लस नायिका इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, आम्रणम इतत्र पदे का उपसर्ग। तो देखो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, तो देखो आंग आ जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृष्ण सर्पा बाल समीपा आगच्छत। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका एक आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक का याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनोरथा इति पद संधि विच्छेद भवति। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो मन धन रथ इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो आ नंबर का लिखा है। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, उद्याने महिला भ्रमंती। तो देखो यहाँ से आपको त्रित्र आपको लिख देना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन प्यार बच्चों जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से देख ले और पूरा अच्छे से समझ भी ले, क्योंकि देखो जिस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी गई है। तो चलो मैं आपको सभी के सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। जो रिक्त स्थान प्यारे बच्चों में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, पवनम रोचयते। तो देखो यहाँ पे आपको अहम मयम लिख के आना है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बाल का प्रश्नम प्रक्षति। तो देखो यहाँ से आपको पितरम लिख कर आना, पितरम आपको याद रखोगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या पूछा है, देखो यहाँ पे आपको याद रखना गुरुनाम, ठीक है ना, गुरुनाम आज्ञा पालिना, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को याद रखें अच्छी प्रकार से, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर में आपको मैंने बता दिए।
गृहम कुत्र अस्ति, तो देखो यहाँ पे आपको तब याद रखना है। वयम विद्यालय गमिष्यामः, तो देखो यहाँ पे आपको गमिष्यामः याद रखना है। सा भोजनम पचति, तो देखो यहाँ से आपको पचति याद रखना है। विद्यार्थी ज्ञानम लभ्यते, तो देखो यहाँ पे आपको लभ्यते याद रखना है। और अमिता वनम अस्ति, तो देखो यहाँ पे आपको ग्रामम याद रखना है। ठीक है, जिस प्रकार से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार से पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसा क्वेश्चन पेपर में आपको बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग इनको याद कर ले अच्छे से। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 3 पूछा है, आधुलिकतम अपठित गद्यांश पठित्वा एकाद प्रस्थान उत्तराणी यथा निर्देशम उत्तराणी लिखत। जहाँ पर विद्यार्थियों आपको इस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो चलो मैं आपको इस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ कि आपको प्यारे विद्यार्थियों इन गद्यांशों को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखने होंगे। ठीक है, टोटली जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इन गद्यांश को पढ़ लेना और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके गद्यांश के जो उत्तर पूछे ना, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो देखो एक पदेन उत्तरम लिखत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इनके सभी के एक पद में आपको उत्तर देने थे। तो देखो एक पद में उत्तर सभी के ये लिखे हैं। ठीक है, और पूर्ण वाक्य वाले जो उत्तर प्यारे बच्चों पूछे गए, पूर्ण वाक्य वाले उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और भाषिक कार्य में प्यारे बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में जो पूछे इन क्वेश्चन के उत्तर को देखो यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा ना, 4 में आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और 5 से लेके 8 तक के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पेपर में आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ तक के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 में आपसे प्रार्थना पत्र पूछा गया है। तो प्रार्थना पत्र को देखकर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। कथाक्रम संयोजन को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और संस्कृत में प्यारे बच्चों को आपको अनुवाद इस प्रकार से कर देना। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपका पेपर परीक्षा में पूछा जा रहा है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देख सकते हो, मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में ठीक इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैंने यहाँ तक का बताया। A to Z सभी के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली सभी के सभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ताकि आप सबको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सके। 101% आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।